अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, हाउ आर यू? डियर कैंडिडेट्स, ये असिस्टेंट का पेपर है जो चीफ कमिश्नर ऑफ इस्लामाबाद का हुआ था। ओटीएस ने लिया था, तो उसका स्क्रीनिंग पेपर या स्क्रीनिंग टेस्ट है जो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो मैं उसे गलत बचाओचन एंड मैं सर्व कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इस्लामाबाद। आज आपके साथ ये क्वेश्चंस मुझे शेयर करने हैं। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे? पहला क्वेश्चन है, द सन इज रीचिंग ईच डे ईच अवर डैश 15 डिग्री वेस्ट जो है वो होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील्ड व्हीकल्स। ये कह रहा है कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं जो डिस्टेंस जो व्हील्ड व्हीकल्स के व्हील होते हैं वो ट्रेवल करते हैं उसके लिए। तो ये एडोमीटर होता है। ये देखें, तकरीबन वही क्वेश्चन आए हैं जो ओटीएस ने अपने पास पेपर्स में दिए हैं। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि जो मेरा ओटीएस का फाइल है पास पेपर्स का, वो सबसे बेस्ट है, वो ज़रूर पढ़ें। एक बार अगर वो पढ़ते हैं तो आपका ओटीएस का कोई भी एग्जाम हो वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच आर फॉलोइंग नॉट वेल्ड जूम परसेंटेज इन एक्सेल। तो ये है, मिनिमम जूमिंग इज 10% एंड मैक्सिमम 400%। क्वेश्चन नंबर फोर है कि व्हिच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैव लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट सर्विस टेन्योर। सबसे ज़्यादा जो अरसा है या दौरान अरसा या जो पीरियड रहा है सबसे ज़्यादा, वो है मोहम्मद हलीम जो 1981 से 1999 तक रहा है। और उसके बाद क्वेश्चन है, रोम स्टैंड फॉर, रोम का फुल फॉर्म क्या है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी समझ ले वो है, या जॉब रिलेटेड भी इसको कहते हैं हम। तो ये रीड ओनली मेमोरी है। जब असिस्टेंट की टेस्ट आती है तो कभी कभी सिलेबस में लिखा होता है जॉब रिलेटेड, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जॉब रिलेटेड क्या मतलब है। तो मतलब है कि कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर और जो आपका ऑफिस वर्क है वो हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि अंडर द 25th अमेंडमेंट सीट्स ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स इन कैपिका असेंबली हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 16 to 24। ये कौन सी अमेंडमेंट थी या कितनी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, तो वो पूछ रहा है। उसके बाद है विच इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। तो डिजिटल वर्सटाइल जो डिस्क है, डीवीडी, वो आपका क्या है? वो आपका है ऑप्टिकल डिस्क। उसके बाद है आईपी। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ये जो एब्रिविएशंस हैं या कंप्यूटर के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे मेरा जो एमसीक्यूज बंच बुक है कंप्यूटर जो उसमें पोर्शन दिया हुआ है ऑलमोस्ट उससे आए हैं। और उसके बाद है सीक टाइम क्या है? अ टाइम पोजिशन द हेड ओवर प्रॉपर टास्क। उसके बाद है नेटवर्किंग, जैसे लैन मेन वगैरह होता है, मेन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ये किस जनरेशन में आए थे? तो ये 4 जनरेशन का है। उसके बाद है व्हेन नेशनल थीम वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड। तो 16 अगस्त 1954 में जो है नेशनल थीम ऑफिशियली अडॉप्टेड हुआ था। ये मैं जो वन पेपर में कैंडिडेट्स को पढ़ाता हूँ तो उसमें नेशनल थीम मेरी पूरी डिटेल है, पाकिस्तान के हवाले से भी, वर्ल्ड की जो इन थीम्स हैं उनके हवाले से भी। तो अगर आपको 100% सक्सेस चाहिए आपके जो भी अपकमिंग फ्यूचर एग्जाम्स हैं, तो मेरा बुक भी है, मेरे ऑनलाइन जो है वो जूम पे, व्हाट्सएप पे वीडियो क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, तो वो भी ज्वाइन किया करें। और बुक जो एमसीक्यूज बंच है वो भी बेस्ट फॉर द ऑल जॉब्स है, वो पढ़ें तो इंशाल्लाह आपकी जितनी भी जॉब्स हैं उसमें सक्सेस होगी। उसके बाद क्वेश्चन आया था नासा। नासा का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। और नासा आपको पता होगा ये स्पेस एजेंसी है किसकी? अमेरिका की, यूएसए की। हाउ मेनी प्रॉफिट्स आर मेंशन होली कुरान। तो कहीं पे 26 आते हैं, कहीं पे 25 आते हैं। तो बहरहाल जो ओटीएस में क्वेश्चन ज़्यादातर ये सही होता है, 25 वाला ही सही होता है। उसके बाद है कि वेन पाकिस्तान वन T20 2009 वर्ल्ड कप, 2009 का जो वर्ल्ड कप है, वो किसने जो है वो पाकिस्तान ने कब जीता था? तो ये 21 जून थी। देखिए आजकल वो डेट्स भी पूछ रहे हैं, तो आप कोशिश करें सिर्फ ईयर याद ना करें, डेट भी उसकी याद करें। एक क्वेश्चन से आप जो है 10-10 पॉइंट निकालें। ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। और इसी तरह से तैयारी करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। उसके बाद है व्हेन इंडिया स्टॉप्ड रिवर वाटर ऑफ पाकिस्तान। ये जो वाटर है, वाटर डिस्प्यूट कब हुआ था? अप्रैल 1948 में हुआ था। उसके बाद है वेयर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इंस्टॉल्ड हाईएस्ट एटीएम मशीन। ये देखें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मैंने ओटीएस के पेपर देखे हैं, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने अपने नोट्स में भी शामिल किया हुआ है। खुंजरा पास है और काफ़ी कैंडिडेट को उसका पता नहीं है। उसके बाद है अंजुम हमायत इस्लाम कब वो शुरू हुआ? तो ये 1884 में शुरू हुआ था। उसके बाद है फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये ए ओ ह्यूम है और इसका कंप्लीट नाम है रपल ए ओ ह्यूम। उसके बाद है विच पोएट रिसीव्ड यूबीएल बैंक लास्ट टाइम अचीविंग अवार्ड ऑन 16 जून। तो ये है ज़हरा निगाह। तर्जुमुल कुरान किसने लिखा है? ये अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा है, जो फेमस बुक्स एंड ऑथर्स हैं। मैंने एक अपना फाइल भी बनाया है, उसमें कोई 500 फेमस जो
टॉप फेमस बुक्स हैं जहाँ से हर टेस्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। वो मैंने इस पे अपलोड भी किया है यूट्यूब पे, और मेरे जो है वो बुक में भी अवेलेबल है। विच बुक इज़ रिवेल्ड ऑन है, ये रिलीव्ड नहीं है, ये जिसने टाइप किया उसकी मिस्टेक है, तो ये रिवेल्ड है, नाजिल हुआ किस पे? हज़रत दाऊद पे। कौन सा बुक? ज़बूर हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये बुक्स तकरीबन कुल ही 4 हैं। अगर आप 4 ही पढ़ लेंगे तो आपका कभी भी एमसीक्यू आएगा, मिस नहीं होगा। नेम ऑफ द सन ऑफ हजरत याकूब हुज नेशन आर जूज। यहूदा नाम था उसका। उसके बाद प्रॉफिट वाज बॉर्न आफ्टर द 3000 ईयर्स ऑफ। किस प्रॉफिट के 3000 साल के बाद हमारा जो लास्ट प्रॉफिट है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पैदा हुआ था? तो हजरत इब्राहिम आंसर है। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ होली कुरान। ये क्वेश्चन जो है वो सही नहीं है, तो इसको बहरहाल छोड़ें। ये मैंने तो टेस्ट नहीं दिए, मुझे किसी ने क्वेश्चन शेयर किए थे, तो उधर से मैं ये टेस्ट के आपके जो है वो वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके ओटीएस के, उधर आपको फ़ायदा पहुँचे। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म का नाम क्या है? पटाका है, सेट पटोका है, अब्बासडोम है, पोलैंड है, क्या है? तो बहरहाल इसको भी छोड़ दें, ये मेरी नज़रों से नहीं गुजरा, तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वेन उमर एंटर्ड इन इस्लाम। हज़रत उमर जो है इस्लाम में कब दाखिल हुआ? 690 में हुआ। उसके बाद ओल्ड टेस्टमेंट किसको बोलते हैं? तौरात इसका राइट आंसर है। मस्जिद कुबा जो है उसका सूरह तौबा में जिक्र है। उसके बाद है कि व्हिच ट्राइब कंसीडर कुरान एंड क्रिएटर ऑफ अल्लाह। ये है माजिला। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 6 कलमा कौन सा है? रद्द कुफ्र। और फर्स्ट कलमा कौन सा है? तैयब है। आपको तो पता होगा वो तैयब की माना क्या है? वर्ड ऑफ द प्योरिटी, पाक। उसके बाद है कलमा। कलमा जो है वो कौन कौन से हैं? शहादत कलमा है, जिसकी माना क्या है? टेस्टिमोनी। उसके बाद है मोहम्मद अली जो पाक था। ये मतलब वो गेम के हवाले से क्वेश्चन हो जाता है, तो ये रिपीटेड भी है बहरहाल। 3 जून 2013। उसके बाद है मोहम्मद डैम। मोहम्मद डैम किस रिवर पे बना हुआ है? सवात रिवर पे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और मेहरगढ़ जो है ये अब कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल मैप है वो किसने ड्राउन किया था? मोहम्मद आलम ने। और MIME का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपर्पज इंटरनेट एंड इंटरनेट बैंड एक्सटेंशन। वैक्यूम ट्यूब जो है वो किसने इजाद किया था? ये है JA फ्लेमिंग। और उसके बाद है ASCII। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। और उसके बाद है सिनोनिम। एमिनेंट का सिनोनिम क्या है? फेमस है। एमिनेंट होगा, एमिनेंट ही होगा ये। और वाट डिस्टेंस है मून टू अर्थ। मून और अर्थ के दरमियान कितना डिस्टेंस है? तो 3,84,400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इसी तरह से बाकी जो और क्वेश्चंस भी रहते हैं, काफ़ी सारे हैं इस वीडियो में, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगा। तो मुझे इजाज़त दें एंड दुआ में रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।